अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोग देखते होंगे कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज किया, क्योंकि पहले मैंने रखा था कैमरा आए, बिकॉज़ मैं समझती थी कि जो मेरा कैमरा कैप्चर करता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो जाती थी लोगों को कि कहाँ की लिविंग है, कहाँ का लाइफस्टाइल है, कहाँ की चीज़ें हैं। तो फिर मैंने अब इसको चेंज करके कर दिया नादिया लाइफ इन कनाडा। मैं आप लोगों के साथ यहाँ की अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं इसलिए आई थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सिक थी, क्योंकि मुझे एस्मा की प्रॉब्लम हुई हुई थी, इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो मेरे पास थी, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को अभी मैं दिखाऊं कि कैसे हम लोग यहाँ पे सेल्स के दिनों में कौन सी शॉपिंग और कब और कहाँ से करते हैं। जब सेल्स के दिन होते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो किसी भी मॉल में पार्किंग फाइंड करना, और स्पेशली अगर आउटलेट मॉल हैं तो फिर तो क्रेज़ी होता है। वैसे रेगुलर मॉल की भी यही हालत होती है। तो हम लोग एक लाइन में वेट करते हैं, कोई जो भी आता है जो अपनी शॉपिंग डन करके वापस जा रहा होता है तो उसको फॉलो करके या उसको पूछ के तो गाड़ी पार्क करते हैं। और ये हर लाइन में कुछ इसी तरह से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वेट कर रही होती हैं। सबसे पहला स्टॉप तो मैंने कोच पे लगाया था। एमके पे मैं बिल्कुल नहीं रुकती, क्योंकि एमके का प्रॉब्लम ये है कि उसके जितने भी सेल आइटम्स होते हैं वो जो आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं देते। आप एक दफ़ा बाय कर लो तो यू आर डन। तो कोच के डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं और इनकी लाइफ टाइम वारंटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एमके के बैग नहीं लेती, मैं बिल्कुल लेती हूँ जब मेरा वाकई इरादा हो शॉपिंग का। और जब मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और ये कि कोई चीज़ अच्छी मिली तो ले लूँगी, तो फिर मैं उस पे नहीं रुकती, क्योंकि उसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। जब तक आप श्योर नहीं होते कि आप ये चीज़ यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, फिर आप उसको बाय क्यों करो। लेकिन कोच का और उसका केट स्पेड का तो ये होता है कि इसकी रिटर्न पॉलिसी होती है और इसकी वारंटी भी होती है बैग्स की, और प्राइसेस भी अच्छी होती हैं। केट स्पेड की जो प्राइस है वो तो कोई भी compete नहीं कर सकता। और इसके डिज़ाइन हम देसी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत क्लोज थोड़ी सी लुक होती है इसकी। ये डिज़ाइन स्टाइल जो है मेरी बेटी को पसंद आ रहा था, लेकिन वो ऑफ वाइट में चाह रही थी, मैं उसको दिखा रही थी। मैं वीडियो कॉल कर कर के अपनी बेटी को भी डिज़ाइन दिखाती जा रही थी बैग्स के, कि उसने जो लेना हो। बच्चे जो हैं वो आना पसंद नहीं करते, और स्पेशली सेल डेज में। ये ब्लैक फ्राइडे का दिन नहीं है, ये कोई बॉक्सिंग डे का उस तरह का नहीं है, इसलिए आपको इतना रश नहीं नज़र आएगा। लेकिन अच्छी सेल मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो ब्लैक फ्राइडे से स्टार्ट होती हैं और न्यू ईयर तक जो है चलती रहती हैं। लेकिन जो एग्जैक्टली बॉक्सिंग डे का डे हो या ब्लैक फ्राइडे का दिन हो, तो वो जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। इतनी क्रेज़ी लाइंस होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। और जो डील्स होती हैं वो तकरीबन आप कह लें कि जस्ट 10 या 5% लिटल मोर एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलता है, तो वो वर्थ नहीं करता। इसलिए बेटर होता है कि आप उसके आगे पीछे के दिन में जो है वो शॉपिंग कर लें, ताकि आपको इतना रश ना मिले और चीज़ भी मिले। तो ये बैग बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहे थे। आप ज़रूर, मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि मैंने कौन से लिए, लेकिन आप इसके साथ साथ जो है ये वैरायटी भी देखते जाएं। मुझे शॉकिंग पिंक कलर आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इसके ढूंढती फिर रही थी कि इस कलर की मुझे लिपस्टिक मिले, जो कि आज मैंने ख़रीद ही ली फाइनली। और कहाँ से ख़रीदी मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो देसी सूट होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस तरह से होते हैं इस कलर के। और ये देखें, मैं मोटा कितना हो गया वाला हिसाब है। ये पिछले साल से ये बहुत ही इन्होंने मज़े की जैकेट्स जो है बना के इस तरह से डिस्प्ले की हुई हैं। और अगर आप चाहें तो आपको ट्राई भी करवा देते हैं, और आप इसको ट्राई करें तो इसके अंदर पूरा इंसान जो है छुप जाता है। तो वो हिसाब, वो जो गाना बहुत मशहूर हुआ है, मैं मोटा कितना हो गया, इस पर फिट आती है। और हम लेडीज़ हों और स्किन केयर के अंदर ना जाएं, ये तो हो नहीं सकता। मैंने ऐसी कोई चीज़ यहाँ से लेनी तो नहीं थी, मैं थोड़ा सा एक लेज़ी पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मैं अपने ऊपर नहीं यूज़ करती। शायद हमारा जैसे ब्रॉटअप इस तरह से हुआ था, मेरी अम्मी मुझे इतनी ज़्यादा स्किन पे जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने दिया करती थी। वो कहती थी कि जब अल्लाह ने अपनी नेचुरल स्किन इतनी अच्छी दी है
तो इसको ख़राब नहीं करो। बस मॉइस्चराइज़र्स वगैरह हो गए और इस तरह की चीज़ें, इससे ज़्यादा कभी कोई नहीं ट्राई किए। लेकिन आजकल की बच्चियां करती हैं, बेटी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती हैं मेरे रोकने के बावजूद। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये जो एक लेडीज़ को बहुत अट्रैक्शन होती है थोड़ी सी, उस चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर दूं। और ये रहा मैक, यहाँ पे भी 30% ऑफ था। ये ब्लैक फ्राइडे नहीं था, ये साइबर मंडे नहीं था, बॉक्सिंग डे तो अभी अपकमिंग है, तो यहाँ पे स्टिल 30% ऑफ था। और मैक में 30% ऑफ जो है वो मैक्स होता है। एनी टाइम बॉक्सिंग डे पे भी आपको इससे ज़्यादा जो है ऑफ नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ से अपनी जो लिपस्टिक मैं बाय करना चाह रही थी, शॉकिंग पिंक कलर को मैंने उठाया, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सूट थे जिसके साथ वो ही कलर चलता था और मेरे पास ये कलर मिसिंग था। और ये देखें जी, ब्लू कलर की लिपस्टिक और डार्क ब्राउन कलेजी रंग जिसको हम कहते हैं वो भी। और यहाँ पे ये भी है ट्रेंड के ब्लैक कलर की लिपस्टिक, हेलोवीन पे नहीं, आम फैशन में। और आप ब्रांडेड बैग के बाद मैं आपको दिखाऊं थोड़ी सी ऑल्डो की जो वैरायटी। एक्चुअली बहुत साल पहले मुझे याद है, जब ब्रांडेड बैग की यहाँ पे शॉप्स नहीं होती थी, ओनली यूएस में होती थी, तो यहाँ पे हम लोग ऑल्डो पे जाया करते थे। मैं आम रूटीन पे लेने यूज़ करने के लिए ये बैग्स बाय करती थी, या कोई पाकिस्तान में गिफ्ट के लिए बाय करती थी। लेकिन अब ब्रांडेड बैग आने के बाद इनको कोई इतना पूछता नहीं था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि मैंने अब बहुत सारे लोगों के पास यही बैग दोबारा पकड़े हुए देखे हैं। मैं पहले तो मैं सोच रही थी, लाइक मैंने पूछा कि ये भी कौन सी ब्रांड का बैग है, बड़ा अच्छा सूट से मैच कर रहा, पता चला जी बाद में ऑल्डो का है। और एक बेंटली होता था स्टोर, अभी मैं उसकी भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ से भी हम बैग बाय करते थे, लेकिन अब तो वहाँ पे बैग बिल्कुल नहीं। ऑल्डो पे तो आपको फिर बैग मिल जाएंगे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको गैस पे मिलते हैं, लेकिन गैस के बैग भी इतने महंगे हो चुके हैं कि उस उतने में आपको ब्रांडेड बैग मिल जाता सेल्स में, तो कौन बाय करेगा गैस का। बस मॉल में चलते फिरते ये लेगो नज़र आया और मुझे याद आया कि एक टाइम होता था जब भी मेरे बच्चे आते थे तो वो यहाँ पे ज़रूर स्टॉप लगाते थे। इसके अंदर इन्होंने कुछ शोज़ वगैरह, कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं, जिसका आपका सीजनल पास भी मिल जाता है और डे पास भी होता है। और बाहर ये लेगो सजाए हुए हैं, और ये बहुत ही महंगा किस्म का जो एक टॉय है बच्चों को लेके देने का। लेकिन मज़े की बात बताऊं कि मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। मैं भी अपने बचपन में बहुत बनाया करती थी, लेगो जो है वो पसंद करती थी, और मेरे बच्चे भी। मैंने एक पूरा भरा हुआ बॉक्स जो है वो अपने देवर के बच्चों को उठा के दिया कि जब बिखर जाते हैं तो मुसीबत पड़ जाती है मेरे। वॉइस रिकॉर्डिंग करते करते कॉल आना शुरू हो जाए तो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग वहीं पे रह जाती है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ अभी, कि मैं इतने मज़े की बातें कर रही थी आप लोगों के साथ और बीच में कॉल आ गई। तो साथ में ही ये जो शुगर कैंडी स्टोर, बच्चे तो आज मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मुझे बच्चों का बचपन याद करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए। बच्चे साथ में हों तो वो बहुत रश करते हैं कि मामा जल्दी करें, चलें, हमारा होमवर्क है, हमारा ये है, हम टायर्ड हो गए, बोर हो गए। तो आज मैं और मेरे मियाँ गए थे ओनली, तो हम लोगों ने, मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की, मज़े से वॉक की, क्योंकि मैं काफ़ी जो है ना दिनों के बाद घर से बाहर निकली थी। सिक होने की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बच्चों का बचपन भी याद किया और साथ साथ में रिकॉर्डिंग की, साथ साथ में शॉपिंग की। शॉपिंग भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, बिल्डअप बियर पे रुई जो धनकने वाली, जो वो बचपन में होते थे ना कि पाकिस्तान में एक रज़ाइयाँ होती थी, पहले उनको उधेड़ते थे, फिर उसकी रुई धनकवा के वापस उनको फिल करते थे, फिर उसके ऊपर कवर धुल के चढ़ते थे। वो चीज़ें आपको यहाँ बिल्डअप बियर पे नज़र आएंगी और वही चीज़ याद आएगी। और क्रिसमस आने वाली है तो फिर इनके ये वाले हर मॉल के अंदर जो सिलसिला होता है पिक्चर्स के लिए, उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया होता है सेंटा क्लॉज का, और बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की होती है। वो सारा कुछ आपके सामने, ये देखें। गोरों के बच्चे तो यहाँ पे ज़रूर पिक्चर बना के जाते हैं।
बस जाते जाते लश नज़र आया, मैंने कहा चलें एक स्टॉप इधर अंदर लगाएं। सम टाइम मैं यहाँ से बाय करके चीज़ें यूज़ करके देखती थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद भूख लगी थी और हमारा एक गुड पॉइंट जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे, गुड लक है हमारी कि KFC पूरे ओंटारियो यानी पूरे सूबे में हलाल हो गया है। इतनी मुस्लिम कम्युनिटी है कि पूरे सूबे में हलाल हो गया। तो हमने जो है KFC लिया क्योंकि मेरा गला काफ़ी हद तक ख़राब था अभी भी। लेकिन मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, अगर आप लोग यहाँ ओंटारियो में कनाडा में रहते हैं या विज़िट पे हैं, इसकी ग्रेवी हलाल नहीं है और चीज़ का भी अभी तक मुझे इतनी 100% कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ग्रेवी 100% इसकी हलाल नहीं है। चिकन और बर्गर्स वगैरह वो सब हलाल है। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे हो तो एहतियात करें। तो अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने इनमें से एक बैग लिया, आप गैस करें किस कलर का और मुझे बताएं। और मैंने एक अपनी बेटी के लिए लिया, एक मेरा था, एक मेरी बेटी का था। तो आप मुझे गैस करके बताएं कि उनमें से कौन सा बैग आपके ख्याल में मैंने लिया। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा बाय किया। बस हमारा सफ़र शुरू हो गया वापसी का, और रात आपको इतनी लग रही है जबकि है इतनी नहीं, जस्ट 6 ही बजे हैं यहाँ पे।